हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर यानी कि लाइंस एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण को। हम इसके आज इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, यानी कि इसके हम आज कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और कुछ एंगल्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल में अगर हम शुरुआत करते हैं तो लाइंस एंड एंगल की सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या कि आखिर लाइन क्या होती है, यानी कि व्हाट इज ए लाइन। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अगर हमारा क्या है चैप्टर का नाम क्या है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि आखिर लाइन होती क्या है, यानी कि लाइन क्या होती है। ये मैंने एक बना दी, ये क्या है, एक लाइन है। यानी कि लाइन वह चीज होती है जिसकी ना ही कोई मोटाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। इसकी सिर्फ क्या होती है, इसके पास सिर्फ एक क्या होती है, लेंथ होती है। क्या होती है, एक लेंथ होती है इसके पास। ठीक, अगर मैं एंगल की बात करूं यहाँ पे, व्हाट इज एंगल, तो एंगल को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ जो ये क्या होगा, मेरा एक एंगल होगा। यानी कि इस तरीके से जो मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ, ये किस चीज की है, एक एंगल की फिगर है। यानी कि इसमें ये क्या होता है, मेरा एक बेस होता है। बेस या इसे आर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसे आर्म बोल सकते हैं। ये भी मेरे पास क्या होता है, एक आर्म होता है। ठीक, यहाँ पे मेरे थीटा, इसकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है, बढ़ेगी भी घटेगी भी, 180 30 45 50, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लाइन और एंगल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि एंगल्स के कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ एंगल। तो नंबर 1 पे अगर मैं पढ़ूं यहां पर तो कौन सा टाइप आएगा, सबसे पहले आएगा मेरा पास एक्यूट एंगल। कौन सा आएगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, यानी कि वह जो 0 डिग्री से, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है तो वो कौन से कहलाते हैं, मेरे पास एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है तो मेरे पास वो कौन से कहलाते हैं, मेरे पास एक्यूट एंगल कहलाते हैं। नंबर 2 पर आता है राइट एंगल। नंबर 2 में कौन सा आता है, राइट एंगल, जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। अच्छा, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये यहाँ भी हो सकता है, इसको अगर मैं बढ़ा दूं तो ये, घटा दूं तो यहाँ भी हो सकता है ये। ठीक, लेकिन ये 90 डिग्री से कम रहेगा, 90 डिग्री से ये कम रहेगा थीटा। ठीक, ये 90 डिग्री से कम रहेगा। अगर मैं 90 डिग्री का बनाऊं ये वाला राइट एंगल का, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये कुछ ऐसा बनेगा 90 डिग्री का फिगर। ठीक, थर्ड नंबर पे मैं आऊंगा तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि कौन सा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होती है। यानी कि थीटा की वैल्यू जब क्या होती है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होती है। यानी कि अगर मैं इसका कुछ फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक, ये कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये 90 से क्या रहेगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री का जो आएगा इसके ये इधर ही रहेगा, इस साइड नहीं जाएगा। 90 डिग्री से मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री ये वाला पूरी लाइन जो आ गई, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही रहेगा ये एंगल। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ नंबर पे मेरे पास कौन सा आता है, स्ट्रेट एंगल। यानी कि जब थीटा की वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट 180 डिग्री होगी, तो मेरे पास वो कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। यानी कि ये वाला जो होगा पूरा मेरे पास, ये लाइन जो आ रही है, ये पूरा जो होगा बन के आएगा ये वाला, वो कौन सा होगा मेरे पास, स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री वाला एंगल होगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं फिफ्थ नंबर पर आऊं यहाँ पर, फिफ्थ नंबर पे मेरे पास कौन सा होगा, फिफ्थ नंबर पे आता है यहां पर रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि जब हमारे पास वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री
और 360 डिग्री के बीच में होगी, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगी, तो वो मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा ये। ठीक, 6 नंबर पे आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कौन सा आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल से नाम से पता चल रहा है हमारे पास, अगर कंप्लीट है यानी कि थीटा की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 360 डिग्री। जब थीटा की डिग्री मेरे पास वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू जब मेरे पास 360 डिग्री होगी, तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊंगा, यानी कि थीटा की वैल्यू जब पूरी घूम कर आती है, थीटा की वैल्यू जब पूरी ये घूम कर आएगी लाइन पे, यानी कि जब सर्कल पूरा घूम कर आ जाएगा, तो ये कौन सा होगा, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी यहाँ पर। ठीक, उसके बाद 7th आता है मेरे पास, 7th आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा आता है, 7th है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि कौन सा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मेरे पास कोई एंगल x दिया है और एक एंगल मेरे पास y दिया है, मेरे पास दो एंगल दिए हैं x प्लस वाई, अगर मैं उनका एडिशन करूं तो वो 90 डिग्री हो जाता है, तो वो मेरे कौन से कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, सॉरी सॉरी, यहां पर मैंने फिगर बनाया, अगर x और y इन दोनों का एडिशन करेंगे और 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो एंगल मेरे पास कौन सा कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक, 8 आ जाता है मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। 8 कौन सा है हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, अगर मेरे पास कोई एक एंगल x दिया है और एक एंगल y दिया है, अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है, यानी कि अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है, तो वो कौन सा होगा मेरे पास, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल में अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो हमने इस तरीके से सारे एंगल्स के टाइप्स को पढ़ लिए, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स कितने डिग्री के बनते हैं, कितने डिग्री के नहीं बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो अगर हम इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि अगर मैं इसका एक फिगर ड्रॉ करके समझाऊं तो काफी बेहतर रहेगा। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ठीक, इस ट्रायंगल की अगर मैं ये वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, मैंने ये थोड़ा सा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक, मैं इसको क्या कर लेता हूं, ए मान लेता हूं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी, और इसको मैंने डी मान लिया। ठीक, तो मैं अगर बताऊं इसमें इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर देखें हम, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तो कौन सा है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारा बाहर बना हुआ है, ये कौन सा है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कौन सा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यानी कि मेरे पास जो ए सी डी होगा, कौन सा एंगल ए सी डी, वो क्या होगा मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंटीरियर एंगल की, तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, यानी कि इस एंगल पे अगर सामने है, इस एंगल को कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एंगल हम कंसाइडर नहीं करते हैं। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसके साथ वाला कौन सा है, ये वाला है, इसको हम क्या करेंगे, कंसाइडर नहीं करेंगे। इसके बाद में एक्सटीरियर एंगल के अलावा जो एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला है, इसे छोड़ के जो दो एंगल मेरे पास बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दो एंगल जो होंगे मेरे पास, यानी कि मेरे पास जो एंगल बनेगा सी ए बी और ए बी सी, यानी कि सी ए बी, यानी कि एंगल सी ए बी, और कौन सा, एंड एंगल ए बी सी, वो कौन से होंगे मेरे पास, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल
ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास बाहर की तरफ, उसके साथ वाला जो है उसे छोड़ देंगे और उसके अलावा जो एंगल हैं वो मेरे कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक, तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, हमारी थ्योरम नंबर 1, यानी कि हमारी प्रमेय नंबर 1, यानी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, हमें पता है 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम का जो एक स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका होता है उस तरीके से हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं गिवन, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन में क्या है, हम जानते हैं कि ए बी सी क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है। तो हम इसमें लिख लेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल। हम जानते हैं क्या है, एबीसी एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। तो हमने लिख लिया एबीसी इज अ ट्रायंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, तो हम वो लिखेंगे टू प्रूव, यानी कि जो हमें यहाँ पर अभी प्रूफ करना है हम वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का, यानी कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स कौन से हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब चलिए प्रूफ करते हैं इसे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि हमें अब क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रूफ करने से पहले एक काम यहाँ पर और हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक हम लाइन बना लेते हैं। कौन सी लाइन, डी और ई। यहां पर खुद से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कौन सी, डी और ई। मैंने ये लाइन डी और ई खुद से कंस्ट्रक्ट कर ली। तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, यहां पर टू प्रूव में यहां पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और अब हम देख सकते हैं कि डी जो है वो बी के क्या है, पैरेलल है। डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे क्या, लाइन, लाइन बी पैरेलल बीसी, और लाइन डीई, लाइन डीई पैरेलल बीसी, यानी कि लाइन डीई जो है वो किसके पैरेलल है, हमारे बी और सी के, जो मैंने क्या करा है, डीई को खुद से कंस्ट्रक्ट करा है। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी कि हम अब प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है काहे के, बीसी के। यहां पर हम लिख देंगे पैरेलल। ठीक, यहां पर हमें रीजन भी लिखना होगा कि जो हम यहां पर लिख रहे हैं उसका रीजन आखिर क्या है, हम यहां पर आखिर क्यों लिख रहे हैं। ठीक, सॉरी। अच्छा, अब हम यहां पर अगर इस लाइन को सॉरी, अगर मैं यहां पर इसे अलग ड्रॉ कर लूं इतना, और ये वाली लाइन मेरी बीसी, ठीक, ये वाली लाइन मेरी कौन सी है, बीसी, और ये लाइन मेरी कौन सी है, डी। इसे मैं अगर अलग ड्रॉ कर लूं तो अच्छे समझ पाएंगे आप। और ये लाइन जो आ रही है मेरी ए बी, कौन सी लाइन आ रही है मेरी यहाँ पर, ए बी, ये मेरी कौन सी आ रही है, ए बी, ये क्या है, ए है। अगर मैंने इसे अलग ड्रॉ कर लिया, ये इस तरीके से है ना, ए बी, ये मेरे पास डी ई, और ये है मेरे पास बी सी, मैंने इसे अलग ड्रॉ कर लिया। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर आगे बढ़ा दूं और इसको भी ऊपर की तरफ और बढ़ा दूं, ठीक, अगर मैं इस लाइन को ए और बी को आगे की तरफ बढ़ा दूं, और यहाँ पर क्या है, डी क्या है, बी सी के मेरे पैरेलल है, तो डी ए बी जो होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इस एंगल के बराबर होगा मेरे, यानी कि डी ए बी जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 2 कौन सा है, ये वाला है मेरे पास एंगल 2 है ना, जो बी पर बना हुआ है मेरे पास वो कौन सा है, एंगल 2 है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है, बट मैं इसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि जो अंदर के मेरे कोण होते हैं, जो आमने सामने के
अंदर के जो मेरे एंगल्स होते हैं आमने सामने के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं वो, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल डीएबी किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा वो किसके, एंगल 2 के। ठीक, एंगल डीएबी क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो मेरे पास जो डीएबी आया वो कितना आया, एंगल 2 आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए का यहाँ पर वैल्यू रखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है हमारा ईएसी, हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसका अलग ड्रॉ कर लूं, ईएसी जो ये वाला एंगल होगा मेरे पास, इसी तरीके से ईएसी किसके किसके इक्वल होगा, ये एंगल 3 के इक्वल होगा। अगर ये वाली लाइन में इस तरीके से आगे बढ़ाकर दिखाऊं आपको और ये यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी तो ये ईएसी होगा, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से, यानी कि डीई क्या है, यहाँ पर भी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ईएसी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। एंगल ईएसी क्या हो जाएगा मेरा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। किस किस प्रॉपर्टी से होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन से प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसमें भी हम लिख सकते हैं कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मेरे पास ईएसी का भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जो ईएसी है, यानी कि ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ईएसी एंगल 3 हो जाएगा। और ये वाला मेरे पास कौन सा आ गया है, एंगल 2 आ गया है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यानी कि एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का अगर हम सम कर दें तो वो 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उस पर अगर कोई एंगल बन रहे हैं, उनका अगर हम सम कर दें सब एंगल्स का उसी स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारा वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। किस तरीके से, अगर मैं यहां पर इसे करूं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, यानी कि एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या है हमारे पास सॉरी, हमारे पास डी और ई क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। और हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जो भी एंगल्स होते हैं उनका अगर हम सम कर दें तो वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर हम इसकी रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सम ऑफ एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, क्या प्रूफ करके दिखा दिया हमने कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल्स के सभी कोणों का मान क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहां पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमारे पास जो गिवन था हमने वो लिख लिया, यानी कि एबीसी इज अ ट्राइंगल। हमें पता है कि एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का यानी कि एडिशन जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, कौन सी, डीई। हमने यहाँ पर लाइन कंस्ट्रक्ट की डीई, जो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक, उसके बाद हमने प्रूफ करना यहाँ पर स्टार्ट किया। हम जानते हैं कि डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के। ठीक, तो जब पैरेलल है बीसी के तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो डीए भी हमारा क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। डी ए बी क्या होगा हमारे पास, डी ए बी हमारे पास क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से होगा। उसके बाद हमने देखा कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो हमारे पास क्या होगा, ईएसी भी क्या होगा, जिस तरीके से डीएबी एंगल 2 के इक्वल होगा उसी तरीके से ईएसी भी क्या होगा, एंगल 3 के हमारे पास इक्वल होगा। ठीक,
अब यहाँ पर हमने जब एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3 एक डी लाइन पर बन रहे हैं। यानी कि डी क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं, तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी और एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का यहाँ पर सम करा, जो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल हो। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यानी कि यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और हमारे पास ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। और हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारे पास अभी है सेकंड नंबर थ्योरम, यानी कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें अगर हम जो लाइन है वो थोड़ी सी अगर हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, ट्रायंगल की प्रोड्यूस करते हैं आगे, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल नंबर 4, वो एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 यानी कि दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। यानी कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे पास, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, इन दोनों का जो हमारे पास सम होगा वो एंगल नंबर 4 की होगा। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं, थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, यानी कि हमारे पास हमें पता है एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एबीसी इज अ ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या, उसके बाद हमें क्या क्या पता, हमें पता है कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये भी हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ये भी लिख लेंगे। ठीक, अच्छा एंगल 3 इंटीरियर एंगल क्यों नहीं होगा, हमने अभी पढ़ा था जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर वाला जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल नहीं होता है, उसका हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके अलावा जो सामने वाले एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि तो एंगल यहाँ हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, और एंगल 4 हमारे पास यहाँ पर दिया है, वो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल है। अब हमने क्या कर लिया, हमने गिवन कर लिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो लिखेंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, टू प्रूव, प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम, सॉरी इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, और हम जानते हैं ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। ये हमने अभी प्रूफ करा था इससे पहले वाली थ्योरम में। तो हम इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। ठीक, यानी कि हमने अभी प्रूफ करा था कि क्या होता है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, वो क्या होते हैं, उनका जो सम होता है हमारे पास वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हमने रीजन भी लिख दिया कि क्यों होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है, अगर मैं यहाँ पर अलग इसे ड्रॉ करूं, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास बी है, और यहाँ पर मेरे पास ये एक लाइन यहाँ पर गई, तो ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास क्या है, डी है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को इतना ड्रॉ करूं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसे अलग मैं ड्रॉ करूं अगर, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये एंगल 3 जो है मेरे पास और जो एंगल 4 है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे पेयर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, मेरे पास 180 डिग्री होगा। ये भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। क्या कौन सा रीजन होगा इसका, लीनियर पेयर।
ठीक, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक लाइन पर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसका रीजन यहाँ पर दे दिया। ठीक, अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखूं और मैं इन्हें अगर इक्वल रखूं तो 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों तरफ इक्वल है। तो यहाँ पर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 और प्लस एंगल 4 ये मैंने इक्वल रख दिए। 180 डिग्री 180 डिग्री कैंसिल हो गया यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ठीक, अब यहाँ पर एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर एंगल 4 आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमारे पास ये प्रूफ भी हो गया। यानी कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये वाली भी आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है, हमने क्या करा, जो गिवन है हमारे पास हमने वो लिख लिया, यानी कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। हमें पता है कि एबीसी क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है, हमने वो लिख लिया। एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, हमने वो लिख लिया। एंगल 4 हमारे पास इंटीरियर एंगल है, हमने वो लिख लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एंगल 4 यानी कि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, हमें वो प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 यानी कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का, सारे एंगल्स मतलब तीनों एंगल्स का, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हमने वो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दिया। ठीक, उसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। हम जानते हैं यहाँ पर कि एंगल 3 और एंगल 4 एक लीनियर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, और काय पे एक लाइन है वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रखा मैंने, तो यहाँ पर एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल यहाँ पर करके देखते हैं कि आखिर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका कुछ यूज भी होता है नहीं होता है, और अगर हम उसका यूज करेंगे तो किस तरीके से उसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6, यानी कि हमें एक रेशियो दे दिया है ट्रायंगल के एंगल्स का, तो हमें उन एंगल्स की वैल्यू पता लगानी है कि कितने कितने डिग्री के वो एंगल्स हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी रेशियो वाला अगर क्वेश्चन आता है एंगल्स में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉमन एंगल वहां पर लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेट कर लूंगा, लेट कॉमन एंगल इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैंने कॉमन एंगल एक एक्स क्या कर लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अब यहाँ पर मुझे रेशियो दिया हुआ है 4:5:6, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एंगल नंबर जो जो एंगल ए होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। जो एंगल बी होगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और एंगल सी कितना हो जाएगा, सी मेरे पास 6x हो जाएगा। यानी कि सब में मेरा क्या लिया है, कॉमन एंगल लिया है, सब में मैं एक्स एक्स का कॉमन एंगल वो ऐड कर दूंगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने अभी प्रूफ कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हमने अभी ये प्रूफ करा था, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम तीनों यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ले लें तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए मेरे पास कितना है, 4x है। एंगल बी मेरे पास कितना है, 5x है। और एंगल सी मेरे पास कितना है, 6s है। मैंने सबकी यहाँ पर वैल्यू रखी और 180 डिग्री यहाँ पर रख दिया। ठीक, सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को इस साइड रहने दूंगा और 180 डिग्री यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड में इसे लेकर आऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, 12 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 12, यानी कि 12 डिग्री मेरे पास x की यहाँ पर वैल्यू आ गई।
अभी मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे तीनों एंगल्स यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पर मुझे पता है एंगल ए, तो एंगल ए कितना है मेरे पास 4x है, एंगल ए कितना है 4x। ठीक, 4 एंगल ए 4 है, 4x, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी 12, तो यहाँ से कितनी आ गई 48 डिग्री। 48 डिग्री किसकी आ गई मेरी? एंगल ए की। इस तरीके से मैं एंगल बी निकाल सकता हूँ। एंगल बी मेरे पास कितना है 5x, तो 5 इंटू 12 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, एंगल सी निकाल सकता हूँ मैं 6s, तो 6x मेरे पास कितना है यानी कि 6 इंटू 12 यानी कि 72 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों एंगल्स निकाल लिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके निकाले हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो वो कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री। हमने इसका यूज करा और अभी हमने यही प्रॉपर्टी सीखी थी, यानी कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके ट्रायंगल के किसी भी एंगल का सम यानी कि किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसके जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस यानी कि हमारी क्लास पहले की नहीं देखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।